इससे पहले हमने पार्ट 6 बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने 82 नंबर तक बताए थे और पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं 83 नंबर से। देखिए 83 नंबर कहता 300 ग्राम चीनी के घोल में, कहता है कितना है 300 ग्राम है, ठीक है। और क्या है चीनी के घोल में, तो लिखते हैं 300 ग्राम, ठीक है। ये चीनी का घोल है, इसमें 40% चीनी है। 40% क्या है चीनी है, तो 60% क्या होगा पानी होगा। ये है चीनी, ठीक है। 40% चीनी है तो 60% पानी होगा। कहता है इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए, कहता है इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए। तो सबसे इसका हम परसेंटेज तोड़ देते हैं। क्या होगा 300 गुने 40 बटे 100, कट गया कितना होगा 120। यहाँ क्या हम लिख सकते हैं 120। कहता है इसमें कितना और चीनी मिलाया जाए, तो हम क्या मिला देते हैं x। अब देखिए ये चीनी की मात्रा है, हम x मिला दिए तो मिश्रण में भी क्या होगा x वृद्धि होगा। मिश्रण में क्या होगा x वृद्धि होगा। फिर सुनिए क्वेश्चन, कहता है नए घोल में 50% चीनी हो। नया जो घोल बनता है उसमें 50% क्या आता है चीनी होता है। तो लिख सकते हैं x प्लस 120 बराबर, यहाँ जो दिया है 300 प्लस x, इसका कितना है 50%। तो प्रतिशत हटा देते हैं, क्या हो जाएगा 100, इसको काट दे कितना 2 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कर दे, कितना हो जाएगा 2x प्लस, फिर इसको इससे 12 दूना 24 इक्वल कितना हो जाएगा 300 प्लस x। इसको इधर कर दीजिए तो 2x माइनस x बराबर 300 माइनस 240, घटा दीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 60। यही क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा आंसर। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न है, कहता 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो कितना है 3 लीटर घोल है, इसमें 40% क्या है चीनी है। फिर कहता है इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाए। इसमें कहता है 1 लीटर क्या मिलाते हैं पानी, ये पहले 3 था, ठीक है। 1 लीटर पानी मिला देंगे तो कितना हो जाता है 4। अब इसको काट दीजिए कितने बार में 10 बार में, 10 तिहाई 30%। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। अब 85 नंबर देखिए, 85 नंबर प्रश्न है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। तो कितना है घोल 12 लीटर घोल है, उसमें 4% क्या है चीनी है। 4% क्या है चीनी है। फिर कह रहा है क्या घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा देते हैं। तो पहले से 12 लीटर था, ठीक है, और इसको गर्म किया तो 2 लीटर पानी क्या हो गया उड़ गया। तो बचा कितना 12 में 2 घट जाएगा तो 10 होगा। तो हम क्या लिखते हैं नीचे 10। तो 12 को 4 से गुना करेंगे 48 बटे 10, ये हो जाएगा 4.8। यही हो जाएगा आंसर। अब सुनिए आगे 86 नंबर प्रश्न है, कहता 40% एल्कोहल है। कहता 5 लीटर बिलियन में, कहता 5 लीटर बिलियन में 40% क्या है एल्कोहल। 5 लीटर बिलियन है, उसमें 40% क्या है एल्कोहल है। तो कहता 1 लीटर पानी डालने पर, पहले से 5 लीटर था, 1 लीटर और पानी डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 20 बचे 100 बटे 3। तो भाग देंगे 33.1/3%, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न है, 50% एल्कोहल की मात्रा में, कितना है 50% एल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम सेल्युलोसन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए। देखिए यहाँ है कितना 9 ग्राम है। 9 ग्राम क्या है सेल्युलोसन है, 9 ग्राम क्या है सेल्युलोसन है। कहता है कितना पानी मिलाया जाए।
तो इसमें जो 50% है, 50% इधर एल्कोहल हो गया, 50% और कुछ हो जाएगा, तो इस प्रतिशत को निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा? 9 गुने 50/100, तो कितना हो जाएगा? 45/10, तो 4.5। फिर कहता है कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, तो कहता है 30% हो जाए, तो इसमें कहता है कितना मिलाया जाए, तो हम कितना मिला दिए? x मिला दिए, तो लिख सकते हैं x + 9, ठीक है, और इसका 30% हो जाता है। प्रतिशत में क्या होगा? 100 बराबर 4.5, 4.5 ये कैंसिल, दशमलव आएंगे, ये खत्म। इसको इससे क्या होगा? 3x + 27 बराबर 45, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -45 - 27, 3x बराबर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 18, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 6। यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए 88 नंबर, कहता सोना तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु, क्या है? सोना तथा चांदी की 50 ग्राम क्या है? मिश्र धातु है, 50 ग्राम, ठीक है। कहता है भार के रूप में 80% सोना है, 80% है ना, ये क्या है? गोल्ड है, ठीक है। 20% और कुछ होगा, सिल्वर मान लीजिए, एस। सबसे पहले देखिए इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। कैसे? तो 80% तो 100 और 50, 0 कट गया, तो 8 × 5 = 40, ये 40 हो गया, ठीक है। अब फिर कहता है क्या? इस धातु में कितना सोना मिलाया जाता है, तो हम कितना मिलाते हैं? x, इसमें x मिलेगा तो मिश्रण भी बढ़ेगा, x। अब कहता है मिश्रण का 95% है, ये है आपका क्या? मिश्रण, इसका क्या है? 95%, तो हो जाएगा x + 50 गुने 95/100 बराबर कितना? x + 40, 19 × 5 = 20 × 5, 30, क्या हो जाएगा? 19x + 19 × 5 = 95, क्या आ जाएगा? 20x + 800, इसको इधर कर, इसको इधर, 950 माइनस 20x माइनस 19x, तो x बराबर कितना? 150। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे 88 नंबर समाप्त हो गया। 89 नंबर देखिए, 89 नंबर प्रश्न है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर ग्राहक को 250 रुपया में 2 kg अधिक सेब मिलता, तो घटा हुआ मूल्य। देखिए इससे पहले भी हम बता चुके थे, घटा हुआ मूल्य बराबर सूत्र होता है रुपया गुने दर बटे 100 गुना मात्रा। तो देखना है रुपया कितना रुपया है, कहता 240 रुपया है, क्या रुपया है? 240, और दर कितना है? 25%, 100 गुने मात्रा क्या वो है? तो कितना है? तो 2 kg, कितना है? 2 kg। अब ध्यान दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 12 और ये 5, 5 5 कैंसिल, 5 और इस कितना 6, तो घटा हुआ मूल्य कौन होगा? 6 गुना 5 बराबर 30। यही क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। 30 रुपया क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 30 रुपया आंसर, ठीक है। 89 तक क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट स्क्रीन या नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे हम 90 से बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हम 89 बता चुके थे, अब 90 नंबर से देखिए। 90 नंबर प्रश्न है, यदि मिटाने वाले रबर के भाव में 25% कमी हो तो कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबर और अधिक खरीद सकता है, तो एक में प्राप्त रबरों की संख्या कितना होगा? तो कहता है यदि मिटाने वाले रबर के भाव में 25% की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबर और अधिक खरीद सकता है, तो प्राप्त रबर की संख्या क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है
रुपया गुने दर बटे, रुपया गुने दर बटा 100 गुने मात्रा। तो रुपया कितना है, 1 रुपया है, दर कितना है 25%। अब दिया है कितना 100 गुना 100 गुना मात्रा कितना है 2, 25 चौक कितना हो गया 1/8। तो 1 रुपया में 8 रबर, 1 रुपया में 8 रबर खरीद सकता है। ठीक है, तो कहता है कि 2 और, तो इसमें 2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 1 रुपया में 6 रबर, 6 रबर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 51वां नंबर देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होती है, तो 1 रुपया में 4 वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो हमने क्या बताया, इसमें 2 वस्तु और अधिक खरीद सकता था, तो 1 रुपया में 8 रबर मिल रहा है, तो 2 रबर क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो 1 रुपया में कितना रबर मिल रहा है 6 रबर मिल रहा। तो सेम क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लिखेंगे, रुपया गुने दर बटे 100 गुने मात्रा। तो कितना रुपया है 1 रुपया, दर है 33.1/3%, क्या हो जाएगा 100/3%। तो हम 100 ऊपर लिख सकते हैं, 3 नीचे, 100 गुने मात्रा कितना रबर है, तो 4, कैंसिल है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा कितना 1 बटे कितना हो जाएगा 12। तो 1 रुपया में कितना रबर 12, कितना 12 वस्तु है, 12 वस्तु। अब कहता है कि 4 और वस्तु, तो इसमें क्या कर देंगे 4 वस्तु माइनस कर देंगे, तो 1 रुपया में कितना वस्तु आएगा 8 वस्तु आएगा, कितना वस्तु आएगा 8 वस्तु आएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 92 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना था, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना था, विद्यार्थी ने 40 अंक लाया, विद्यार्थी ने कितने अंक लाया 40 अंक, और वह 30 अंक से फेल हो जाता है। तो देखिए 40 अंक ये प्राप्त किया और 30 अंक से फेल हो गया, 30 अंक से क्या हो गया 40 अंक प्राप्त किया और 30 अंक से फेल हो गया। जो प्राप्त किया और जो फेल हुआ उसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। अब कहता है कि अधिकतम अंक, टोटल अंक कितना होता है, लिखिएगा टोटल का 35% बटे 100 बराबर 70, ये दूसरा में टोटल कितना हो जाएगा 200, यही आपका अधिकतम अंक हो जाएगा। चलिए 93वां नंबर देखते हैं, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना था, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया, 185 अंक प्राप्त किया, फिर कहता है 15 अंक से फेल हो गया, 185 अंक प्राप्त किया और 15 अंक से क्या हो गया फेल हो गया, तो ये दोनों के क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 200। अब फिर कहता है 40% प्राप्त होने के लिए, तो टोटल का 40 अब बटे 100 बराबर कितना है 240 बचे, तो टोटल अंक क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दिया तो 500, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 94वां नंबर प्रश्न है, कहता एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों, कहता एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35% और 40% है, ये जो गर्ल्स है ना इसका है 35% और बॉयज है ना ये कितना है 40%। अब कहता है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, जो लड़का था ना बॉय 483 अंक क्या किया प्राप्त किया, 483 अंक प्राप्त किया। कहता है
117 अंक से ना फेल हो गया, 117 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। हमने क्या भी बताए थे, जो प्राप्त के अंक हो और जो फेल हुआ अंक दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 600। कितना आएगा 600। ये किसका है, लड़का क्या, तो लिखेंगे टोटल का 40/100 बराबर कितना 600। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको काट दीजिए 15 चौक, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा, इससे गुना कर दिया 150 गुने 10, टोटल कितना हो जाएगा 1500। टोटल हो गया 1500। फिर प्रश्न कर रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितना होगा, तो लड़की कितना है 35% गुने 35/100, तो टोटल हो जाएगा 15 गुना 35, टोटल बराबर गुना कर दीजिए दोनों को, तो क्या होगा 35 और 15, 25 बाकी 2 5 या 15 5 20 2 22 और 3 2 5, तो कितना होगा 525। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न है। 95 में है, किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त किए। 60% और 30% क्या क्या अंक प्राप्त किया। कहता इन प्राप्तों का योग, कहता इन प्राप्तों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तो ध्यान दीजिए ये दोनों जुड़ जाएगा, तो टोटल का ये होगा 60% और 30% दोनों का योग, तो दोनों का योग क्या होगा 90% बराबर कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है 483। बराबर कितना होता है 483। ये परसेंटेज हटा दीजिए कितना 100, 0 0 कट गया 9 से काटिए, तो 9 बचा 45, तो बच गया कितना 9 बचा 45 483, सॉरी यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ठीक है, यहाँ गलती से लिखा गया 4, तो कितना हो जाएगा 9 7 63 9 8 72, बच गया कितना 6, तो 9 7 63, तो टोटल कितना हो जाएगा 870। यही हो गया क्या आंसर। ये 95 नंबर तक खत्म हो गया।